जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण मामले में 2 लड़कियों में से एक का वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़की खुद कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्मांतरण और निकाह किया है। किसी ने न तो मेरे साथ जबरदस्ती की है और ना ही गुमराह किया है। लड़की बता रही है कि उसकी उम्र 29 साल है और वो अपने फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम है। लड़की ने यह भी कहा है कि हमने हाईकोर्ट की इजाजत से ही साथ रहने का फैसला किया है। मेरे साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। आप लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी 2 बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं। जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है, दनमीत स्टिल मिसिंग है अभी भी। दनमीत को हमें दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ। मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। और हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, धर्मांतरण केस में नया खुलासा और खुद वो लड़की कह रही है कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। क्या जानकारी और उसको लेकर? जी बिल्कुल, ये लड़की जो है न केवल वीडियो के जरिए सफाई दे रही है कि जो एक समुदाय द्वारा लगातार प्रदर्शन के जरिए ये बात उछाली जा रही है कि जबरन धर्मांतर हुआ, उसके बाद उनकी शादी हो गई, और इससे पहले इनकार कर रही है। बल्कि इस लड़की ने पूरे सबूत जो है सामने रखे हैं। उसमें कोर्ट ऑर्डर से लेकर उसके बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल के सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें वो सबूत के तौर पर पेश कर रही है। और वो इनकार कर रही है कि उसके साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती हुई है। दूसरी लड़की जो है उसके बारे में भी यही बताया जा रहा है कि वहां पर भी शायद उसकी अपनी मर्जी के साथ हुआ है। हालांकि फिलहाल वो लड़की वापस अपने घर वालों के साथ रह रही है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कोशिश की जा रही थी इस मामले को एक मजहब का रंग देने की, उससे ये लड़की साफ इनकार कर रही है। और साथ ही साथ ये सारे सबूत भी सामने रख रही है कि इस तरह का कोई भी मामला इसके साथ नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच जो मुफ्ती नासरुल इस्लाम, जो ग्रैंड मुफ्ती है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी एक बयान जारी कर सभी जो समुदाय है उन्हें आपस में भाईचारा बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि सरकार पूरे मामले को देखे और अच्छी तरह से जांच करे कि वाकई में इस तरह की। आसिफ, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से जरा दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर लड़की ने क्या कहा है अपने इस वायरल वीडियो में। वायरल हो रहा है, जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी 2 बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं। जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है, दनमीत स्टिल मिसिंग है अभी भी। दनमीत को हमें दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ। मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। तो हमने एक बार फिर से सुना कि लड़की क्या कह रही है। उसने अपनी मर्जी से ये धर्मांतरण किया है। हमारे सहयोगी आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए। आसिफ, अब ये मामला किस ओर जाएगा जब ये लड़की खुद कह रही है कि इसने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ये धर्मांतरण किया है? देखिए, इस मामले में पहले ही पुलिस भी सामने आ गई है। पुलिस ने भी छानबीन की है, लड़की का बयान दर्ज किया गया है। उसके बाद लड़की ने कोर्ट में भी जज के सामने अपना बयान दिया है। तो एक तरह से जो है उन्हें जज की तरफ से, कोर्ट की तरफ से भी सुरक्षा देने की बात कही गई है कि जो उन्होंने फैसला लिया है उनका अपना फैसला है।
वो अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है। तो यही कारण है कि जब इस तरह से कोर्ट की तरफ से भी उन्हें एक तरह क्लीन चिट मिली और जो जबरन धर्मांतरण की बात कही जा रही है उसे गलत कहा गया, तो कुछ लोग जो है इसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से भी मुलाकात की। अब वो इंटरकास्ट मैरिज कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है आसिफ, वक्त की कमी है, आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिर इस लड़की ने अपने वीडियो में क्या कहा है। मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहां पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहां पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको उनके पास वापस नहीं भेज सकते हैं। मैं उनको बार बार